7 दिसंबर 1941 जापानियों ने किया पर्ल हार्बर पर हमला, जो अमेरिका की जमीन के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला साबित हुआ। अगर देखा जाए तो कुछ सदी पहले जापान और अमेरिका का संबंध बहुत ही अच्छा रहा था, लेकिन इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद इन दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ा कैसे, और इसका मूल कारण था तेल। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे कि कैसे इन दोनों देशों के बीच दरारें पैदा हुआ। जापान प्रशांत महासागर के एक बड़े से द्वीप में बसा एक देश। 19वीं सदी के दौरान जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया और जापान के सम्राट ने पश्चिमी देशों के साथ अपने देश को बराबर करने के लिए खनिज पदार्थों का खोजबीन शुरू कर दिया, दूसरे देशों के ऊपर हमला करके। उस समय के दो बड़ी जंग, जो चाइना के साथ लड़ा गया था 1895 में और रशिया के साथ लड़ा गया था 1905 में, इन दोनों जंगों ने जापान को बहुत आगे तक ले आया था, क्योंकि जापान अपने छोटे से द्वीप पे खनिज पदार्थों की कमी के कारण दूसरे देशों के साथ जंग छेड़ते थे और उनके पास जितने भी खनिज पदार्थ होते थे वे सब अपने देशों में लाकर अपने कामों में इस्तेमाल करते थे। और धीरे धीरे जापान एक बड़ा शाही सर्वशक्तिमान देश बन गया। लेकिन 1930 में आई ग्रेट डिप्रेशन के दौरान पूरे विश्व में अर्थनैतिक व्यवस्था टूट चुका था और जापान का दूसरे देशों से आयात व्यवस्था भी धीमा हो चुका था। तो जापान के सम्राट और बड़े बड़े सेना के अधिकारी ने ठान लिया कि वे आस पड़ोस के देश जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया, कोरिया पर अपना हमला करके अपनी कमियों को पूरा करेंगे। लेकिन जापान के इस मुश्किल घड़ी में अमेरिका का क्या लेना देना था। जापान ने जब चीन के मंचूरियन क्षेत्र पर हमला किया, अमेरिका ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब 1937 में नैनजिंग शहर पर जापान ने कब्जा किया, अमेरिका बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होने का कारण था जापानियों ने नैनजिंग शहर पर अपने अत्याचार, रेप, मर्डर शुरू कर दिए, जो मानव अधिकार के खिलाफ था, और अमेरिका के नागरिक भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इसी जंग में जापानियों ने एक अमेरिकी जहाज में अटैक कर दिया, जहां कुछ सैनिक भी मारे गए थे। और जवाबी हमले में अमेरिका ने जापान के आयात व्यवस्था के ऊपर रोक लगाना शुरू कर दिया, जिनमें खाने के सामग्री, स्क्रैप मेटल्स और विभिन्न सामग्री जो जापान को नुकसान पहुंचा सके। अमेरिका सोच रहा था कि ये तरकीब जापान के अर्थनीतिक को और पूरी सेना के ऊपर बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इतने सारे रोक के बाद भी जापान अपने अकड़ दिखाते हुए सन 1940 में इंडोनेशिया के ऊपर हमला कर दिया और वहां पे कब्जा जमा लिया। और ठीक उसी समय इंडोनेशिया के हमला के बाद ही जापान ने जर्मनी और इताली के साथ हाथ मिला लिया था, क्योंकि ये तीनों देश उस समय के राष्ट्रवादी तानाशाह और सैन्य ताकत सरकार से चलने वाले देश थे, जो आस पड़ोस के देशों के ऊपर अपनी ताकत आजमाया करते थे और जापान के राज्य विस्तार नीति के ऊपर बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाया। अंत में जापान अमेरिका से तंग आके दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर के देशों से अमेरिका को दूर रखने के लिए और अमेरिका को बेदखल करने के लिए हनोई द्वीप में अवस्थित पर्ल हार्बर पर हमला करने का प्लानिंग शुरू कर दिया। पर्ल हार्बर एक बड़ा नौसेना का अड्डा था, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर, लड़ाकू जहाज, सबमरीन तैनात थे। यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा नौसेना का टुकड़ी था। जापान ये अंदाजा लगा रहा था, अगर पर्ल हार्बर पर अटैक कर देंगे तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो आगे जाकर अमेरिका को एक बड़ा नौसेना का टुकड़ी बनाने के लिए समय लगेगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर जापान जितना हो सके एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों पर आसानी से अपना कब्जा जमा सकेगा। 7 दिसंबर 1941 जापान ने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से 350 लड़ाकू विमान पर्ल हार्बर की तरफ भेजा और हमला कर दिया। हमले के दौरान अमेरिका के 21 लड़ाकू जहाज, 300 से अधिक लड़ाकू विमान और 2400 से अधिक लोगों की जान गई, जिनमें सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक और कुछ आम नागरिक भी शामिल थे। लेकिन जापान का जीत का जश्न ज़्यादा दिन तक रहा नहीं। जापानियों ने बहुत बड़ा गलती कर दी। पर्ल हार्बर पर हमले के दौरान अमेरिका को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन उस टापू पर अवस्थित तेल के कारखाने, गोला बारूद के अड्डे, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे मूल चीजों पर हमला करना ही भूल गए। लेकिन जापान का जीत का जश्न ज्यादा दिन तक रहा नहीं। जापानियों ने बहुत बड़ा गलती कर दी। पर्ल हार्बर पर हमले के दौरान अमेरिका को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन उस टापू पर अवस्थित तेल के कारखाने, गोला बारूद के अड्डे, एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे मूल चीजों पर हमला करना ही भूल गए। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका ने जापान के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया। ठीक उसके 6 महीने के बाद अमेरिका ने जापान के नौसेना के ऊपर एक बड़ा हमला किया, जहां पर जापान के बहुत सारे लड़ाकू जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर प्रशांत महासागर पर डुबो दिया। और इसी तरह जापान का अंत भी धीरे धीरे आने लगा।